आपने पढ़ा था SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और उसका आपने एग्जाम्पल ऐसा लिया था कि जिसमें जिस कार्बन पर हैलाइड अटैच्ड है वह कायरल नहीं है। ठीक, यानी आपने एग्जाम्पल जो लिया था वो ऐसा था, C यहाँ CH3 था, यहाँ भी CH3 था, और ये आपका CH3 यहाँ आपने Cl लिया। तो इस कार्बन पर CH3 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 सेम ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए कायरल नहीं है। जब कायरल नहीं है तो इससे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता था, इधर प्रोडक्ट एक ही बनेगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, ऐसा कोई एल्काइल हैलाइड लेने जा रहे हैं जिसमें जिस कार्बन पर हैलाइड अटैच्ड होगा वही क्या होगा, कायरल होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ रख दूँ C, और यहाँ CH3, यहाँ C2H5 और यहाँ C3H7, ऐसे रख दिया। अब ये मैंने रख दिया यहाँ Cl, ये भी तो आपका टर्सरी एल्काइल हैलाइड है। हमने ये पढ़ा था कि जितनी भी SN1 रिएक्शन होती हैं वो टर्सरी एल्काइल हैलाइड में सबसे पहले होती है। यानी SN1 रिएक्शन जो फास्टर होती है टर्सरी एल्काइल हैलाइड में। तो टर्सरी एल्काइल हैलाइड आपने लिया, हम इसमें पहले रिएक्शन करा देते हैं। ये हुआ, आपने लिखा इसे NaOH। NaOH कैसा लिया जाता है, एक्वस। अब इससे देखिए बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या है, C यहाँ पर क्या है C2H5, यहाँ CH3 और इस जगह क्या है C3H7 और ये OH। टर्सरी एल्काइल अल्कोहल बना, लेकिन ये यहाँ दो तरह के होंगे, एक का नाम होगा D और एक का नाम होगा L। मतलब हमको मिलेगा रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। अब देखते हैं यहाँ एक मैकेनिज्म देखें तब क्लियर होगा। हमने कल इस बात को पढ़ लिया था कि हम यहाँ पहले निर्माण किसका कर लेते हैं, NaOH से Na प्लस एंड OH माइनस, ये बना लेते हैं। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पूरा डिटेल से बताया हुआ है। तो ये हो जाएगा ऐसे, माइनस है ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ बॉन्ड बना है ऐसे। ठीक है, ये इस तरह माइनस माइनस लगा हुआ है इस पर, लेकिन लास्ट में लिखा जाता है इसलिए यहाँ रख दिया गया है। माइनस चार्ज कहाँ लगा है, ऑक्सीजन में लगा हुआ है। ठीक है, तो हमने ऐसा रख दिया। तो ये जो OH माइनस है ये एक प्रकार का क्या है, न्यूक्लियोफाइल। क्यों न्यूक्लियोफाइल हमने कहा, क्योंकि इसमें माइनस चार्ज है। N फॉर न्यूक्लियोफाइल, N फॉर नेगेटिव चार्ज, N फॉर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यदि ऐसे हैं तो आप उसे न्यूक्लियोफाइल तुरंत देखकर पहचान लेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि इसको अटैक करना है। तो फर्स्ट स्टेप में जब अटैक करने जा रहा था, कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। आज बताते जाना है आपको। C2H5 और ये हुआ आपका C3H7, ये हमने रख दिया Cl। चलिए बताइए, क्या फ्रंट से जब हम अटैक करते थे क्या रिएक्शन पॉसिबल होती थी, क्यों नहीं पॉसिबल होती थी, क्योंकि दोनों क्या होते थे, न्यूक्लियोफाइल। वेरी गुड, ये और ये भी सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते, न्यूक्लियोफाइल नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये न्यूक्लियोफाइल तो हैं लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनमें। तो ये और ये दोनों क्या हैं, दोनों
इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ठीक। इसलिए OH माइनस जैसे इसके पास आता है तो Cl इसको क्या करता है, रिपेल करता है, ठीक है। Cl किसको, OH माइनस को रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है। इस कारण से फ्रंट से अटैक पॉसिबल नहीं है। ये देखो, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब OH ने सोचा कि जब फ्रंट से अटैक पॉसिबल नहीं है तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, बैक साइड से। तो बैक साइड से जाने का प्रयास कर रहा है। देखते हैं क्या होता है। C यहाँ पर देखा कि CH3 लिखा हुआ है और ये CH3 इस तरह है कार्बन के 3 हाइड्रोजन ऐसे अरेंज हो गए ना वो भी, और यहाँ रखा है C और इधर रखा है H, फिर H और फिर ये आपने रख दिया CH3, मतलब CH3CHS, CH3CH2 हो गया ना। CH3CH2 को हम क्या बोलते हैं, C2H5, तो ये C2H5 हो गया। अब इसी तरह आता है C3H7HH, फिर C2H5। कह सकते हैं कि यहाँ पर बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं। बल्कि ग्रुप का मतलब है कि उस कार्बन को चारों तरफ से घेरने वाले जो ग्रुप हैं और भारी ग्रुप हैं उनको कहा जाता है बल्कि ग्रुप, ठीक है। हाइड्रोजन के अलावा बाकी इनको हमें बल्कि ग्रुप की ही तरह दे, बल्कि मतलब भारी ग्रुप। ये CH3 है, ये C2H5 है, ये C3 4 कहाँ है, अच्छा ये ऐसे, ये CH3 रहेगा, CH3CH2 और ये हो गया CH2 और ये C2H5 हो गया। अब क्या करना है, आप यहाँ Cl रखे हैं। आपने क्या विचार किया कि हम इलेक्ट्रोफाइल को न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से अटैक कराकर देखते हैं, लेकिन यह रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर ये बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं जो इस कार्बन को घेरे हुए हैं। ये देखिए, तो इस कार्बन सेंटर तक OH माइनस पहुंच ही नहीं पाता है, बैक साइड से भी नहीं पहुंच पा रहा। इसका मतलब ऐसी रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। किसकी बात आ रही है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड की बात आ रही है। तो टर्सरी एल्काइल हैलाइड में ना तो इस इधर से पॉसिबल है ना ही इस साइड से पॉसिबल है। तो फिर लास्ट में क्या हुआ था, क्या हुआ था बताइए, सिस्टम ये बना था हाँ बिल्कुल सीधी सी बात ये है कि जब हम इधर से केवल हमको ये रिपेल, इधर से तो हम अटैक कर नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं अटैक कर पाएंगे। यही एक ऑप्शन हमारे पास बचता है कि हम यहाँ से Cl को ही पहले हटा दें और फ्रंट से फिर OH माइनस को ले आए। तो पहले हमें क्या करना है, Cl को हटाना है। तो देखिए अब मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ C2H5, ये आपकी फर्स्ट स्टेप मानी जाएगी, CH3 और ये हो जाएगा C3H7। हमने Cl से कहा कि तुम हटो भाई यहाँ से, तो इसको यदि हटना है तो अकेले तो हटेगा नहीं, क्या करेगा, अपना तो जाएगा ही, साथ में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी लेकर जाएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, तो जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल की जगह पर ही बैठेगा। तो जब यहाँ से माइनस वाला जाएगा तभी तो दूसरा माइनस वाला आएगा, मतलब Cl भी एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा। ये देखिए Cl, ये यहाँ से बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, अब बन गया Cl माइनस, तो माइनस वाला गया और दूसरा माइनस वाला आएगा। जैसे हमारे पास पेन होता है तो पेन की कैप हटाएंगे तो कैप को हटाकर दूसरी कैप ही लगाई जा सकती है, पेन को हटाकर दूसरा पेन नहीं लगाया जा सकता। उसी तरह यहाँ Cl माइनस हटाएंगे तो माइनस वाले को हटाएंगे तो माइनस वाला आएगा बाद में। तो अभी हम यहाँ क्या करते हैं, C2H5 और ये रख दिया हमने CH3 और ये C3H7, इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये आपने रख दिया Cl माइनस।
हाँ, कल मैंने बताया था आपसे कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन पर और इसकी ज्योमेट्री क्या होती है। तो इस कार्बन पर sp3, इस वाले कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। लेकिन अब ये बन गया कार्बोकेटाइन। कैसा कार्बोकेटाइन है? टर्सरी कार्बोकेटाइन, है ना, टर्सरी कार्बोकेटाइन। और टर्सरी कार्बोकेटाइन जब ये बना तो इस कार्बन पर अब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। और यदि sp2 होगा तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर इस कार्बोकेटाइन को। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है? स्लो होता है कि फास्ट होता है? क्यों स्लो होता है बताइए? क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो होती है मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप में मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। जब किसी रिएक्शन में आयन और आयन पार्टिसिपेट करते हैं तो वो रिएक्शन फास्ट होती है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन स्लो होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रेट ऑफ रिएक्शन भी लिख करके देख लेते हैं। लिखाया होगा ना कल इसी जगह। तो SN1 रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है किस बात पर डिपेंड करता है? हमने देखा कि फर्स्ट स्टेप यानी स्लो स्टेप को ही हम क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। याद है? स्लो स्टेप को मतलब फर्स्ट स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट करने वाले कितनी स्पीसीज दिख रही हैं? एक स्पीसीज। उधर नहीं देखना होता, रिएक्टेंट कितने ये देखना है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हुआ ये, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में भाग लेने वाले एक मॉलिक्यूल हैं। तो एक मॉलिक्यूल को पूरा लिखने की बजाय क्या है ये? एल्काइल हैलाइड है। तो मैं सिर्फ यहाँ RX लिख देता हूँ। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या आना था, या आए थे इसके पहले कि SN1 रिएक्शन की जो रेट होती है किस बात पर निर्भर करती है? तो आपने बताया था एल्काइल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है। यहाँ पर इस बात पर निर्भर नहीं कर रही कि NaOH की कंसंट्रेशन कितनी कम है कि ज्यादा है। ये सिर्फ निर्भर कर रहा है किसकी? सांद्रता पर। यहाँ एक कांस्टेंट लगाएंगे और RX लिखेंगे। तो RX मतलब एल्काइल हैलाइड की सांद्रता पर SN1 रिएक्शन की रेट निर्भर करती है। एक तो ये हुआ। इसमें क्वेश्चन और पूछा जाता है SN1 रिएक्शन किस ऑर्डर की होती है? तो SN1 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की होती है। तो यहाँ पर और कैसी मॉलिक्यूलैरिटी इसकी क्या है? इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 है, अर्थात 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, मॉलिक्यूलैरिटी 1 है। ऑर्डर यहां से देखते हैं तो क्या लिखा? SN1 रिएक्शन की रेट किस पर डिपेंड करती है? किसकी सांद्रता? हाँ, एल्काइल हैलाइड की सांद्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन पर, सांद्रता पर निर्भर करती है। यह कौन से ऑर्डर की है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। मॉलिक्यूलैरिटी इसकी क्या है बेटा? देखो इसमें भी कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब हम इसका पूरा नाम लिखते हैं SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, यूनि मतलब एक, यूनिमॉलिक्यूलर स्पष्ट लिखा हुआ है, फिर भी हम चलो लिख देते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी
मॉलिक्यूलैरिटी, मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भाग लेने वाला तो सिर्फ एक ही अणु है, तो मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है इसकी कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, इसमें इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। चलिए, अब हमने ये अभी कौन सा स्टेप अप्लाई किया, ये हमारा केवल अभी फर्स्ट स्टेप है। अब फर्स्ट स्टेप के बाद हम पहुंचेंगे स्टेप सेकंड। सेकंड स्टेप में क्या होगा, हम यहाँ लाते हैं C और इसको लिख दिया CH3, यहाँ C2H5 और यहाँ C3H7। आपको मैंने कल बताया था कि SN1 रिएक्शन में जो कार्बोकेटायन बनता है, इसमें आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी 2 पॉसिबिलिटी यहाँ हो जाती है। देखो ऐसे बराबर दिख रहा है ना, आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है इस साइड से भी अटैक कर सकता है और यही न्यूक्लियोफाइल इधर से भी तो अटैक कर सकता है। दो पॉसिबिलिटीज है हमने लिखा, यानी जैसे मान ली हमारे पास 100 मॉलिक्यूल है, 100 कार्बोकेटायन इस तरह के हैं, तो 100 में से कुछ आपके 50% लगभग इधर हो जाएंगे, इधर से अटैक करके बना लेंगे, और 50% में क्या होगा, इधर से अटैक होकर के बनेगा। अब देखते हैं क्या क्या बन रहा है। तो यदि मान लिया ये बैक साइड से अटैक कर रहा है या रियर साइड से अटैक कर रहा है, तो देखते हैं CH3C, और इसको मैं देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ OH, और ये लिख दिया यहाँ C3H7 और ये C2H5। ये C2H5 इधर हो गया, OH इधर, ऐसा क्यों हो गया समझ सकते हैं, क्योंकि C2H5 के सामने क्या था, Cl, तो Cl को हटा करके हमने क्या रखा है, OH रखा है, तो ये यहाँ पर हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, CH3, इसका मिरर इमेज बना देते हैं। इसमें किधर से अटैक कर रहा है, राइट साइड से, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका OH और ये बना C2H5 और ये C3H7। दो कंडीशन हुई हमारी। अब एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो दो कंडीशन, इन दोनों कंडीशन में एक आता है, एक इन्वर्जन शब्द आता है और एक आता है रिटेंशन शब्द आता है। दो मतलब शब्द और सुने, ये क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में और आएंगे क्वेश्चन। एक रिटेंशन शब्द होता है, रिटेंशन, और एक होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन एक प्रकार से प्रतिलोमन हो गया, अपोजिट हो गया, ठीक है। तो जैसे मान लिया जिस जगह पर Cl था, जिस जगह पर Cl था, तो Cl यहां था ना, और इसी जगह पर OH आ जाए, तो इसका मतलब है इसको कोई टेंशन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, Cl जहां से गया वहीं पर आया, तो ये प्रोसेस होती है रिटेंशन के कारण, रिटेंशन, रिटेंशन के द्वारा, रिटेंशन के द्वारा ये कंपाउंड बनेगा, ठीक है। और इधर आपका आता है, यदि जहां पर Cl था उसकी विपरीत दिशा में, Cl देखो राइट साइड था ना, उसकी विपरीत दिशा में OH आता है, तो इसका मतलब पलट गया, तो ये किसके द्वारा होता है, इनवर्जन के द्वारा होता है, प्रतिलोमन। प्रतिलोम मतलब उलट जाना, और रिटेंशन मतलब प्रतिपन। तो दो शब्द आपके और मिले। अब आपसे ये कहा जाए कि यदि मैं इन दोनों को मिरर इमेज बनाता हूं, तो दोनों में से एक को मान लेते हैं, यदि ये D है, जो बना हुआ प्रोडक्ट है D है, तो निश्चित है कि दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, और जिसमें हमको एक ही बेसल में दोनों तरह के कंपाउंड मिल रहे हैं, सेम बेसल में दोनों तरह के कंपाउंड मिल रहे हैं, और एक ही बेसल में भी दोनों कंपाउंड हैं, यदि वो 50-50% बने, तो यहाँ कौन सा
एक आइसोमर पॉसिबल है 50%, ये भी बताइए 50% यदि डी बन गया और 50% एल बन गया तो बना हुआ जो मिक्सचर होता है उसको क्या कहा जाता है? रेशमिक मिक्सचर। तो रेशमिक मिक्सचर किसमें पॉसिबल पूछा जाता है? रेशमिक मिक्सचर SN1 वाली मैकेनिज्म में पॉसिबल है कि SN2 में पॉसिबल है? तो रेशमिक मिक्सचर SN1 में ही संभव है। वो भी कब संभव है? जब यहाँ डी और एल बने। डी और एल तभी बन सकते हैं जब यहाँ कायरल कार्बन होगा। कल वाले एग्जाम्पल में कायरल नहीं था। यहाँ देखो C2H5 C3H7 CH3 सारे डिफरेंट है, तो हमने इसका नाम दे दिया कायरल कार्बन है। तो हम दोनों आइसोमर में से एक का नाम दे दिया डी और एक का नाम दे दिया एल। आइसोमर ध्यान है ना ये। तो आपने यहाँ रख दिया 50% यदि डी हो जाए और 50% एल हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से मिलने वाला जो मिक्सचर होगा उसका नाम होगा रेसिमिक मिक्सचर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मैंने पढ़ाया था। तो ये इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है? डी मिलेगा कि एल मिलेगा कि डी एल दोनों का मिक्सचर मिलेगा, यही हमको स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ना था। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो थी ना वहाँ, तो इससे हमको मिला रेसिमिक मिक्सचर।